कारण बताओ। थकान। मतलब बोरियत। तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ। जब तक अच्छा था अच्छा था, अब नहीं। मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती हो ना। जब तुम्हारा मन चाहता तब रिश्ता रख लिया, वरना 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं सब होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ये आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुमने मुझे ऐसा बना दिया है ना। खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब। इतना भी जलील ना करो खुद को। क्या है? हिना गए, मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करना नजीब। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना आप, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना। आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं, तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हिना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब कांटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल? आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत। आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी ज़िंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही हो। हिना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा और इसकी जिंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवा। तुम हो, कोई और नहीं बन सकती। श्योर ये नजीब की जिंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर को जो कॉल आया था वो आखिरी कॉल? हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447898111। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। सर इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है, नजीब को। सर अब ये नंबर स्विच ऑफ है। पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफी शौक था। अशोक मौर्य के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता? शायद हिना ने अरेंज किया, शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता, शायद हिना को चाहता हो। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में आए उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर, मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। सो पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में, अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं हुई। खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी। तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो?
हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो। और सर वैसे भी ये हीना है बहुत चालाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर? हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा। अरे मुझसे क्या पूछना है? मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में? बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले। मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर। वो तो एक दिन मैंने हिना को फ़ोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब, बंद करो ये जासूसी करना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप। चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहे हैं? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। नजीब फारूकी ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी इसे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था और वो कोई और। क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से एक कॉफ़ी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर जिस आदमी को जानता ही नहीं उसके मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहाँ आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठो हिना। सर कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर? बताएंगे ज़रा। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूँ और आपका काम बन जाए। तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो? मेरी पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं, सब कुछ बराबर है। हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना। सिर्फ रहने की जगह काफ़ी नहीं होती ना नजीब, एक सांस लेने की भी जगह होती है जो एक कपल को एक दूसरे को देनी होती है। और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये जो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी?
मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय, बेशक विजय। गनीमत थी नजीब ने सामने से ही मुझे चुनने को कहा। उसके बाद से मैंने उसके साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए, मगर उसका सताना कभी बंद नहीं हुआ, पर मैं इग्नोर करती रही। तो इग्नोर करना जारी रखती, मार कर डाला। हद होती है किसी बात की। अब तो आप डायरेक्टली मेरी बेटी को कातिल कह रहे हैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरी बेटी के? क्यों मार डालेगी वो किसी को? वही तो हम जानना चाहते हैं। आप जानना नहीं चाहती, आप ये चाहती हैं कि मैं सामने से कहूं कि मैंने नजीब का कत्ल किया है। तो किया है तुमने? कैसे किया? नहीं किया। रोज पूछेंगी तब भी रोज यही कहूंगी, नहीं किया। सर, हेलो सर जिस मोबाइल पर वो सिम एक्टिव था, उस मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पे डाला था। वो मोबाइल फोन अभी भी यूज हो रहा है? नहीं सर। सर लेकिन 1 महीना पहले उस मोबाइल फ़ोन पर कोई दूसरा सिम एक्टिव था, किसी बिमल चौरसिया के नाम से। सर ये बिमल चौरसिया का सिम अभी एक्टिव है? हाँ, एक दूसरे मोबाइल पर। सर हमें बिमल चौरसिया का एड्रेस भी मिला है। पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ मिल गया है क्या हिना? बड़ा दम है पुलिस थाने की हवा में। 2 बार क्या गए वहीं की जबान बोलने लगी हो। हाँ विजय, ये क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी, क्यों मार डाला तुमने नजीब को? मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा ऐसा? एग्जैक्टली, क्यों करोगे तुम ऐसा? और अब ये बताओ कि मैं क्यों करूँगी ऐसा? क्यों पूछा ऐसा सवाल तुमने? हिना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पुलिस तरह तरह के सवाल पूछ रही है मुझसे। तुमसे तो सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, मुझसे तो सीधा कह रही है कि मैंने ही मार डाला है नजीब को। और अब ऐसे वक्त पे तुम भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो? इतना ही भरोसा है मुझ पे? नहीं हिना, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हाँ, आई एम सॉरी। भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन किसने मारा होगा नजीब को? मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। पुलिस मुझे कुछ फ़ोटो दिखा रही थी, वो नजीब के लाश के आसपास कुछ लिखा हुआ था, तुम हो समथिंग ऐसा कुछ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। हाँ वही। किसने लिखा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने लिखा है? नहीं हिना, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शाम को कॉफ़ी शॉप? हाँ ठीक है। बिमल चौरसिया जी कहिए। लेकिन कहाँ सर? पापा ये देखो ना बाहर। अरे सर कहाँ पर? पापा ये देखो ना, ये देखो ना पापा। अरे सर कहाँ लेके जा रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे हो इसको? कहाँ ले जा रहे हो इसको? सर अरे क्या किया इसने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मेरे की कसम से सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा सर कुछ? आप लोग मेरी कुछ नहीं किया। चुप। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा नंबर है ये? बोल, तेरा नंबर है ये? जी मेरा नंबर। तेरा मोबाइल नंबर 1 महीना पहले इस मॉडल के मोबाइल में एक्टिव था। इसका IMEI नंबर है 56324512FT। बिमल चौरसिया नजीब फारूकी को कैसे जानता है? नजीब को जानता है ना तू? जानता नहीं हूँ सर। एक दो बार मिला था। वो कॉलेज है ना, वो RK सूरी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ लैब टेक्नीशियन था वो। हाँ सर वही कॉलेज। पारस बाग में 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया, पता तो होगा तुझे? पढ़ा था मैंने पेपर में। नजीब को कैसे जानता है तू? बस मिला था उससे 1-2 बार यूं ही। कब? कहाँ मिला था? कैसे? नजीब पहले हमारी कॉलोनी में रहता था, राय बहादुर कॉलोनी में, दो गली छोड़ के। सर वो इमरान के साथ मिला था 1-2 बार, उसी ने मुझे मिलाया सर उससे। इमरान कौन है? मेरा पड़ोसी है सर। दरअसल ये मोबाइल सर ऐसा ही मोबाइल मेरे पास था। आपने जो नंबर बताया उसका पता नहीं, लेकिन सर ये मोबाइल मैं 1 महीने से यूज़ नहीं कर रहा था। वो एक दिन इमरान आया, उसको मोबाइल चाहिए था सर। अरे बिमल, हाँ सुन ना, वो तेरे पास इससे पहले छोटे वाला फोन था ना, वो है तेरे पास या बेच दिया तूने? है ना यार, वो रेडियल फोन कौन खरीदेगा बे? अरे यार मुझे देना 2 दिन के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, रिपेयर के लिए दे रखा है, 2-3 दिन में ठीक होकर मिल जाएगा। सर उस दिन से सर ये मोबाइल मैंने उसको दे दिया सर। कब की बात है ये? 1 हफ्ते हो गया सर।
साहब वो सब तो निकल लिए। सर इमरान और उसके अब्बू अम्मी भाई भाभी सब एक साथ निकल गए। कब निकले? जैसे ही आप विमल को घसीट कर ले गए, इमरान के अब्बू असलम कुरैशी और उसका भाई शाहिद कुरैशी तेजी से घर के अंदर घुसे और सारा परिवार एक साथ निकल लिया साहब। सर पड़ोसी इमरान के रिश्तेदारों की डिटेल निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो भागकर जा सकते हैं। सर सारे बस और रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया इस परिवार के लिए। इस इमरान का नंबर नजीब के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखा था? सर 3 महीने के रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, उसमें तो नहीं था। हिना के रिकॉर्ड्स में? नो सर, लेकिन सब 1 साल पहले जिस मोहल्ले में नजीब रहता था उसी मोहल्ले में इमरान रहता था। उसके बाद कॉलेज से मिले हुए सरकारी क्वार्टर में नजीब शिफ्ट हुआ। तो हो सकता है सर 1 साल पहले जब हिना उस मोहल्ले में जाती होगी नजीब से मिलने के लिए, तब वहाँ उसकी पहचान इमरान से हुई हो। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और हिना का पहले से अफेयर चल रहा था और नजीब ने इमरान की जगह, इसलिए इमरान ने नजीब को मार डाला और संदेशा लिखा मरे हुए नजीब को कि तुम नजीब हो, नजीब ही रहोगे, इमरान नहीं बन सकते। सीधा सवाल है हिना, तुमने इमरान को छोड़ा नजीब की वजह से और इमरान को पता ही नहीं होगा कि तुम नजीब को भी छोड़ चुके हो, इसलिए इमरान ने नजीब को मारा। पूरे स्टेट में नशाबंदी है और देखो दिन दहाड़े पुलिस वाले पीकर बैठे हैं। हिना सीधा सवाल है। चले भी जितना सीधा सवाल है मैडम, आप लोग ना सच में दिमाग से जाने लगे हो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मेरा एक क्लास है, एक चॉइस है। ले देकर वो निकम्मा इमरान ही मिला था लिंक करने के लिए। तुम जानती हो इमरान को? बिल्कुल जानती हूँ। नजीब जब राय बहादुर कॉलोनी में रहता था तब इमरान वहाँ उससे मिलने आया करता था। मैं होती थी तो बात हो जाती थी, लेकिन एक नंबर का यूजलेस लड़का है वो। मैं पोलाइटली झेल लेती थी क्योंकि नजीब का दूर का कज़न था। एक मिनट, इमरान नजीब का रिश्तेदार है? हाँ, मिल गया आप सुराग मेरे कंधे पर से फायर करने के बाद। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। इमरान कुरैशी, राय बहादुर कॉलोनी? जी हाँ, इमरान के पिता असलम कुरैशी और बड़ा भाई शाहिद कुरैशी जो है मशीनरी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ, असलम कुरैशी, वो तो हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। नजीब जानता था इमरान को क्योंकि पहले नजीब भी राय बहादुर कॉलोनी में रहता था। आपने ये बात पहले नहीं बताई करीम जी। पर सर इस इमरान का हमारे नजीब के मौत से क्या ताल्लुक? करीम जी, इमरान का ताल्लुक नहीं है, इमरान शायद वजह है नजीब के मौत की। इमरान कुरैशी? शफीक भाई, ये इमरान के अब्बू असलम कुरैशी तो हमारे दूर के चचेरे भाई हैं। याकूब की बीबी राफिया के बहन का शौहर। कभी बातचीत भी नहीं होती थी उनसे। शादी और जनाजों में मिलते थे कभी। और हमारे नजीब की इमरान से दोस्ती थी, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान हमारे नजीब का कत्ल क्यों करेगा? क्यों मारेगा उसे? सर जीआरपी ने पूरे कुरैशी खानदान को धर लिया है। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। ट्रेन के निकलने से पहले पकड़े गए। गुड। यहाँ पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में वैसे ही बहुत ड्रामा होने वाला है। हमें तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि नजीब को इमरान ने मारा है। और जैसे इमरान की करतूत पता चली, सबके सब निकल लिए, भाग लिए, बचाने की कोशिश की अपने बेटे को। मजबूरी थी हमारी। अब इमरान को पकड़ लेते, इल्जाम हम पर भी आ जाता, तो डर गए थे हम लोग। साहब जैसे ही आप लोग बीमल को लेकर गए, ये इमरान अपना बैग पैक करने लगा, तो अम्मी को शक हुआ कि इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है, तो हम लोग को फौरन घर बुलाया। तू कुछ बताता क्यों नहीं? इमरान तो जा किधर रहा है? अरे कुछ तो बोल इमरान। देखिए इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये घर से भाग भी रहा है। कहाँ भाग रहा है तू? हाँ, तुझे पता है बीमल को क्यों पुलिस उठाकर ले गई? वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नजीब के कत्ल के चक्कर में विमल को पुलिस ले गई। इमरान, तूने कुछ किया क्या? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मैंने नजीब को मार डाला।
क्यों मारा? अरे क्यों मारा? बोल ना। ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब्बू नहीं, अब और नहीं। मैंने नजीब को मार डाला है। मैं किसी को भी मार सकता हूं उसमें। नजीब को क्यों मार डाला? उसको यहां आना ही नहीं चाहिए था। हम दोनों की दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? हिना की वजह से, जिसे नजीब ने तुझसे छीन लिया? हिना कौन है? हिना कैसे? हिना को नहीं जानता। हिना कैसे? तो फिर नजीब को क्यों मार डाला? वो था। और मैं हूं। क्या वो मैं बन सकता हूं? क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत बुझा। सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला? थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत बुझा। सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला? थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। रात भर आवारागर्दी करने के बाद अब सुबह हुई है जनाब की। 26 के हो गए, लेकिन काम करने की कोई जल्दी नहीं है नवाब साहब को। और वो एक नजीब है, इसी की उम्र का है, एमएससी ऑनर किया है, सरकारी कॉलेज में परमानेंट जॉब करता है और आगे जाएगा, तरक्की की राह पे है। अब्बू वो नजीब है, मैं इमरान। वो घोड़ा है, हर रिस्क को जीतने वाला घोड़ा। तू इमरान गिंडा है, मोटी खाल वाला। भाई इतनी मोटी खाल नहीं है मेरी, क्या आप लोगों के ताने चुभे ही ना मुझे। चुपता है, जो बात चुपती हो सच होती है। तो मार डालो ना मुझे। रोज क्रोध क्रोध कर मेरा दिमाग और अपना वक्त खराब मत करो। नजीब हर दूसरे दिन हमारे घर टपक जाता था, फोकट का खाना खाता था, फोकट का ताना मुझे मिलता था। बेटा तू ही समझा इमरान को। ले, तेरा दर्जा तो ऊंचा है, पर ये गधा कुछ तो करे हमें बदनाम करने के अलावा। चाचा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर किसी का वक्त आता है तरक्की का, हमारे इमरान का भी आएगा। अब्बू और साहिद भाईजान का तो सालों से वही वक्त चल रहा है, चपरासियों वाला, सबसे निचला दर्जा। क्या कहा? मेहनत और ईमानदारी का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। तेरा भाई और मैं जो 2 पैसे कमा के लेके आते हैं वो तू चुराता है, बाहर जाके अय्याशी में उड़ाता है। देखो तो कैसे बेशर्म बेगैरत की जबान कैसे चलते, देखो जैसे कि आपके हाथ चलते हैं। और चलेंगे, बहुत पहले चलने चाहिए थे और बार बार चलने चाहिए थे। इमरान दिल पे मत ले यार, अब्बू हैं वो तेरे। इसलिए वापस हाथ में उठाया मैंने। नहीं ऐसा नहीं कहते यार। अच्छा सुना, मैं क्या सोच रहा था, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? हाँ तू लेक्चर देगा मुझे? यार मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब, तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा का खजाना मिल गया उसे। और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों को मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, 4 ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते हैं और फिर तानों के तीर चालू आते। अरे भाई मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो इमरान हूं ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं, पर हर वक्त नजीब 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 जीना जहन्नुम बना दिया था उन्होंने मेरे लिए।
मैंने अपने दोस्त बंटी को बुला रखा था। मर्डर में साथ देने के लिए? हाँ। तुम, सिर्फ तुम बन सकते हो, कोई और नहीं। मैं नजीब कैसे बन सकता हूँ? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुकागिरी करता था। मैं बस पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम के कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो, पुलिस ने तो गांठ बांध दी थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही ज्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए। हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊंगा कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का, और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली? बहुत चौंकाने वाली और समझ के परे है ये बात कि नजीब फारूकी जैसे होनहार आदमी को बेवक्त और बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। दो लोगों के बीच तुलना करना और खुद तोला जाना हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, और तुलना का वो एक विषय अक्सर इंसान का वजूद बन जाता है। बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई, कभी खूबसूरती की तुलना, कभी रंग की तुलना। हर किस्म की तुलना में जिसका पलड़ा हल्का होता है वो सामने वाले के साए में सिकुड़ने घुटने लगता है। दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं होते तो दो इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, नियति कहिए, कायनात हर इंसान को एक हुनर बतौर तोहफा देती है। कुछ लोग इस तोहफे का रैपर जल्दी खोल लेते हैं, तो कुछ लोगों को इस तोहफे की मौजूदगी पहचानने में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे में जब किसी इंसान से कहा जाता है कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते, वो क्यों नहीं करते, तब उस इंसान से उसका वो तोहफा छीन लिया जाता है, उससे खुद को आजमाने का मौका छीन लिया जाता है। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार 30 दिसंबर रात एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।